एक सेकंड लेफ्टिनेंट थे बहराम पंतकी, वो उनकी लोकेशन अब्दुल हमीद की लोकेशन के आसपास थी। पंतकी साहब जो है अपने वायरलेस और बाइनोकुलर के साथ एक नजदीकी शीशम का दरख्त था उसके ऊपर चढ़ जाते थे वो, और वहां से बाइनोकुलर से तो क्योंकि वो काफी ऊंची जगह हो जाते तो उनको 1000-1500 गज तक देखने को मिल जाता था। तो जैसे ही टैंक आगे आते वो उसके ऊपर तोपखाने का फायर गिराते। इसके अलावा वो अब्दुल हमीद को इशारा कर देते कि वो देख फलाने दरख्त की तरफ से बाईं तरफ से टैंक आ रहा है या इस तरफ से आ रहा है, तो हमीद जो है ना वो सतर्क हो जाते, होशियार हो जाते, और जैसे ही टैंक खेती के बाहर, क्योंकि उस वक्त खेती इतनी थी कि टैंक भी जो है 200-300 गज से ज्यादा दूर से नजर नहीं आता था, तो जब वो सामने नजर आ जाते तो ये एकदम फायर कर देते, और फायर करने के बाद जो है ना फटाफट अपनी पोजीशन चेंज करते। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 106 मिलीमीटर आरसीएल गन जो है टैंक के खिलाफ बहुत ही कारगर हथियार है, लेकिन इसमें एक बड़ी जबरदस्त कमजोरी है, और वो ये है कि जब इसका गोला फायर करता है तो पीछे शोला कोई 45 मीटर तक जाता है और दूर से कई माइल से दूर से नजर आ सकता है। और टैंकों को जब एक दफे भिनक लग जाए कि यहाँ आरसीएल गन ने फायर किया तो फिर वो उसको नहीं छोड़ते। तो ये माना जाता है कि आरसीएल गन की लाइफ 1 राउंड या 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड, इससे ज्यादा आरसीएल गन का जिंदा रहना बचना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 4 ग्रेनेडियर्स में 4 आरसीएल गन 3 दिन तक बराबर फायर करती रही। मैं यहाँ ही कह देना चाहता हूँ कि इस 3 दिन के दौरान हमारी 4 आरसीएल गन्स ने 137 गोले फायर किए, जो कि एक अपने में एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। तीसरे दिन 10 तारीख को 11 बजे के आसपास जो है टैंकों की तादाद कुछ ज्यादा बढ़ी, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब ये बिल्कुल हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे। तो उस वक्त जो है अब्दुल हमीद ने बड़ा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। 3 टैंक एक के बाद एक उसने बर्बाद किया, और चौथे टैंक ने के ऊपर जब वो फायर कर रहा था तब किसी फ्लैंक में किसी पाकिस्तानी टैंक ने उसको स्पॉट कर लिया और उसके ऊपर फायर किया, और उसके चिथड़े हो गए। उसकी जो जीप है आज भी हमारे रेजिमेंटल सेंटर में है, और उसमें इतना बड़ा 106 मिलीमीटर का सुराख आर पार आपको दिखाई देगा। तो वो तो बेचारा वहीं, मतलब उसके कई चिथड़े हो गए, मतलब तो उसको वहीं पर दफन करना पड़ा। उसका ड्राइवर था नसीम, और दूसरे और जवानों ने उसको वहीं दफन किया, और आज उसकी मज़ार की बड़ी मान्यता है। लोग जो है वहाँ के जुमेरात यानी कि थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार को इकट्ठे होते हैं, और 10 दिसंबर को वहाँ बड़ा उर्स होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। थोड़ी देर के बाद ऊपर जो बैठे थे शीशम पर पंतगी, उनको भी दुश्मन ने देख लिया और उनके पर भी फायर हुआ, और उनके सर में चोट आई और वो धड़ाम से नीचे गिरे। पंतगी बच तो गए, लेकिन उनकी याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई।